दोस्तों, हम सबको इस बात का इल्म है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ही तारा है और वो है हमारा सूरज। और दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी सोलर सिस्टम अल्फा सेंटोरी में 2 सितारे हैं जिसे बाइनरी स्टार सिस्टम कहते हैं। क्या आप रॉक स्टार के बारे में जानते हैं, जो कि किसी गैलेक्सी या स्टार सिस्टम का हिस्सा नहीं होते और वो अकेले ही स्पेस में भटकते रहते हैं। मान लीजिए कि किसी ऐसे ही रॉक स्टार को हमारे सोलर सिस्टम का पता चल जाए तो क्या होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं यूनिक उर्दू टीवी। तो चलें शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 70,000 साल पहले एक रॉक स्टार हमारे सूरज के हिस्से आउट क्लाउड से गुजरा था और इसके बाद वो हमसे दूर चला गया, जिससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ये एक रेड ड्वार्फ स्टार था। हमारी गैलेक्सी में एक ग्लीस 710 नाम का स्टार घूम रहा है, जिसका मास सूरज से 40% कम है और इसकी रफ्तार 52,000 किलोमीटर फी घंटा है। एक तारे के हमारे सोलर सिस्टम में इंटर होने से क्या होगा, ये हमें तब पता चलेगा जब हमें इस तारे की ट्रेजेक्ट्री और साइज का पता हो। 70,000 साल पहले जो तारा सूरज के आउट क्लाउड से गुजरा था, वो सूरज से 0.8 लाइट ईयर दूर था, जो कि सूरज और अल्फा सेंटोरी की दूरी से 5 गुना कम थी। ये स्टार स्कल स्टार था, जो कि हमारे सियारों के ऑर्बिट को कोई खास तब्दील नहीं कर पाया, लेकिन इसने सोलर सिस्टम के 10% कॉमेट्स के ऑर्बिट को बदल दिया था। 12,90,000 साल बाद हमारी गैलेक्सी में भटक रहा ग्लीस 710 हमारे सोलर सिस्टम में इंटर करेगा और जितना इसका साइज है, इसकी वजह से ये तकरीबन हर सियारे के ऑर्बिट को मुतासर करेगा। हमारी ज़मीन से रोजाना 170 मीटियोर्स, कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड टकराते हैं। ये साइज में काफ़ी छोटे होते हैं, जिससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 1908 में एक एस्ट्रॉइड साइबेरिया रूस में गिरा था, जिसने 80,000 पेड़ों को खाक में बदल दिया था और साथ ही इसके चारों तरफ 60 किलोमीटर काफ़ी तेज़ हवाएं चली थी। तो अगर एक अच्छे खासे साइज का तारा हमारे सोलर सिस्टम में एंट्री करे तो सूरज और इस सितारे में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा और वो दोनों ही ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि सोलर सिस्टम में वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है और इसमें हमारा सूरज उस सितारे से जीत जाएगा, क्योंकि इस तारे की स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि वो हमारे सूरज का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगर इसकी स्पीड कम हुई तो ज़मीन इस बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी और इन हालात में ये सिस्टम ज़मीन से ज़िंदगी का नामो निशान मिटा देगा, क्योंकि इस तारे की ग्रेविटी हमें अपनी तरफ खींचेगी और सूरज के बड़े होने की वजह से वो सितारा हमें पूरी तरह से खींच नहीं पाएगा। इससे सारे प्लैनेट सूरज का चक्कर लगाना तो नहीं छोड़ेंगे, मगर इससे थोड़ा दूर ज़रूर हो जाएंगे, जिससे गर्म प्लैनेट्स का दर्जा हरारत कम हो जाएगा और कम दर्जा हरारत वाले प्लैनेट्स और ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे। ज़मीन का दर्जा हरारत मार्स जैसा हो जाएगा, जिससे ज़मीन पर ज़िंदगी का होना नामुमकिन हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि इन दोनों तारों की ग्रेविटी एस्ट्रॉइड की मूवमेंट को बढ़ा दे और ज़मीन पर बड़े साइज़ के एस्ट्रॉइड बरसने लगें और यहाँ पर बनी बड़ी बड़ी इमारतें और टावर तबाह हो जाएं। अगर मान लें कि वो दूसरा सितारा अपने साथ चांद और दूसरे प्लैनेट्स को भी ले आए, तो सोलर सिस्टम का नक्शा ही बदल जाएगा। दोनों स्टार्स की वजह से प्लैनेट के ऑर्बिट कहाँ जाएंगे, ये कोई भी नहीं बता सकता। कौन सा चांद किस प्लैनेट को छोड़कर चला जाए या ज़मीन के चांद को कोई जुड़वा भाई मिल जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब आप ख्वाबों से बाहर आ जाएं, क्योंकि जब से ये ज़मीन वजूद में आई है तब से हमारे सोलर सिस्टम के आउट क्लाउड से 40,000 स्टार गुजर चुके हैं और ग्लीस 710 भी बिना किसी शोर शराबे के हमारे सोलर सिस्टम के आउट क्लाउड से गुजर जाएगा। ऐसे कभी रेयर ही हुआ है कि जब कोई स्टार किसी प्लैनेटरी सिस्टम के अंदर घुसे। माहिरीन ने ऐसा कोई भी केस नहीं देखा है, इसलिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ घंटी के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।